गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th हिस्ट्री के इस चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद, इसको दो पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है। फर्स्ट पार्ट में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ टर्मिनोलॉजी और इवेंट्स, मुख्य इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बताया गया है। 50% से ज़्यादा आपको पार्ट 1 में समझ आ जाएगी बातें, और पार्ट 2 में डिटेल एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का, चैप्टर चेकलिस्ट के अनुसार। अगर आप पार्ट 1 को अच्छी तरह से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो पार्ट 2 में चैप्टर को समझने में आसानी होगी। और दूसरी बात ये ध्यान रखा गया है कि ये इंग्लिश या हिंदी मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट को सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, मूवमेंट, मेजर मूवमेंट एंड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को पेश किया गया है। पार्ट 2 में चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, समझने में कोई परेशानी ना हो, उसको देखते हुए पार्ट 1 आपको जरूर और केयरफुली सुनना चाहिए। स्टूडेंट, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को स्टडी करने के बाद हम जान सकेंगे नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म की जरूरत क्यों पड़ी, और नेशनलिज्म के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, कौन कौन से मूवमेंट किए गए, और वो मूवमेंट किसके लीडरशिप में किया गया, उसमें क्या सफलता और असफलता हासिल हुई, ये जानेंगे। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा लाया गया वो उन एक्ट के बारे में जानेंगे जिसका भारतीयों ने विरोध किया, और उस एक्ट से जुड़ी हुई घटनाओं से वाकिफ होंगे। मूवमेंट का अर्थ एवं मेरिट्स को समझ सकेंगे। कुल मिलाकर नेशनलिज्म से जुड़ी या नेशनलिज्म के सिग्निफिकेंस को इस चैप्टर में समझना उद्देश्य है। इंट्रोडक्शन। नेशनलिज्म का यदि सीमित अर्थ समझा जाए तो यह एक ऐसी एकता की भावना या सामान्य चेतना है जो राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित रहती है। यह एक ऐसी भावना है जिससे प्रेरित होकर लोग एक निश्चित और सशक्त राष्ट्रीयता का निर्माण करते हैं और अपना विशिष्ट पहचान बनाते हैं दुनिया में। राष्ट्रवाद की भावना एक प्रकार की समूह भावना है, एक प्रिंसिपल है या एक एफर्ट्स है कह दें, जिसके द्वारा लोगों में कॉमन आइडेंटिटी या कॉमन बिलोंगिंगनेस की भावना को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। भारत में नेशनलिज्म की बात करें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति से इस भावना का विकास हुआ। इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी दी जाती है। मॉडर्न नेशनलिज्म की बात करें तो यूरोप में सबसे पहले नेशन स्टेट का निर्माण करने के लिए या नेशन स्टेट का निर्माण से संबंधित है मॉडर्न नेशनलिज्म। और इस नई राष्ट्रीय पहचान को बनाने में अधिकतर देशों को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। भारत में मॉडर्न नेशनलिज्म का क्लोज कनेक्शन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से है, लेकिन हर वर्ग और समूह ने कॉलोनियलिज्म के प्रभाव को अलग अलग ढंग से महसूस किया। आज़ादी का नोशन उनके लिए हमेशा एक सा नहीं था। तब कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन ग्रुप्स को एक सिंगल मूवमेंट का रूप देना चाहा, कोशिश की, पर बिना संघर्ष के, बिना टकराव के एकता या एकजुट नहीं हो पाए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1920 से लेकर नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बारे में, जो मूवमेंट्स कांग्रेस या अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोगों द्वारा किया गया, और लोगों की भावना में नेशनलिज्म का विकास कैसे हुआ, इसे स्टडी करें। चैप्टर में प्रयुक्त कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, जिसको परिभाषिक शब्दावली भी कह सकते हैं। जैसे वो है बेगार। फर्स्ट, बेगार क्या है? लेबर दैट विलेजर्स वेयर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। बेगार मतलब एक ऐसा परिश्रम या श्रम के अंतर्गत विलेजर्स को जबरदस्ती बिना किसी पेमेंट का, बिना किसी पारितोषिक का उन्हें मजबूर किया जाता था काम करने के लिए। दूसरा है बायकॉट, बहिष्कार करना। बायकॉट मीन्स यहाँ क्या, किस चीज का बायकॉट? तो
जो भी एक्टिविटीज या जो भी चीजें कॉलोनियलिज्म सिस्टम के अंतर्गत थी उनका विरोध करना। और नेक्स्ट है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस को हिंदी में कह सकते हैं समझने के लिए कि एक बड़े राज्य के अधीन एक छोटा राज्य का होना डोमिनियन स्टेटस है। और डोमिनियन स्टेटस को औपनिवेशिक राज्य भी कह सकते हैं। और इसमें सेमी ऑटोनॉमस कंट्री होते हैं ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत, उसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी कहा जाता है। देशों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सेमी ऑटोनॉमस कंट्री, उन्हें डोमिनियन स्टेटस कहेंगे। नेक्स्ट है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, मतलब जबरदस्ती भर्ती करना, बलपूर्वक किसी को भर्ती करना न चाहते हुए भी। जैसे यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा कॉलोनियल स्टेट लोगों को मजबूर करता था आर्मी ज्वाइन करने के लिए, और लोग मजबूर होते थे ज्वाइन करने के लिए, युद्ध में फाइट करने के लिए कॉलोनियल रूलर के ओर से, इसको फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है गुडेन रिबेल। गुडेन रिबेल उन लोगों को कहा जाता था जो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट में भाग लेते थे, खासकर आंध्र प्रदेश के गुडेन पहाड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए। इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर को हिंदी में बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। इसमें लोगों को उनका कर्ज चुकाने के लिए, कर्ज माफी करने के लिए उनको काम करना पड़ता था, एग्री होना पड़ता था उन मजदूरों को, उन्हें इंडेंचर्ड लेबर कहा गया। जलियांवाला बाग अगला है। जलियांवाला बाग एक छोटा सा जगह है, एक एनक्लोज एरिया है अमृतसर में जो पंजाब में है, और यहाँ पे ही जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का शांतिपूर्ण धरना पे बैठे हुए उन भीड़ पे लोगों पे, और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। मार्शल लॉ अगला है। मार्शल लॉ जिसको फौजी कानून या सैनिक विधि भी कह सकते हैं, ये लॉ ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट है, और जब मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाता है तो ऑर्डिनरी लॉज जो होते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पिकेट। पिकेट एक प्रकार का प्रोटेस्ट है या डेमोन्स्ट्रेशन का रूप है, प्रदर्शन का, जिसमें कि लोग धरना डालते हैं या घेरा डालते हैं, या किसी फैक्ट्री या ऑफिस या किसी दुकान में प्रवेश करने से मना कर दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है। अब मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम 10 मेजर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की चर्चा करने जा रहे हैं, और वो भी क्रम से, टाइम सीक्वेंस के हिसाब से। इसके कारण भी बताएंगे कुछ शब्दों में, डिटेल्स के चैप्टर क्लासेस में बताऊंगा। मूवमेंट में बहुत हौच पौच है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कौन कौन सा मूवमेंट हुआ, क्योंकि कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जिसको एक दो नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस 10 जो मूवमेंट है उसमें से गांधी जी के जो मूवमेंट है 6 गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उसी 10 में शामिल है। तो सबसे पहला है स्वदेशी मूवमेंट। 1905 में कारण था पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसीलिए इसको एंटी पार्टीशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसी समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था, इसलिए इसको वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, स्वदेशी मूवमेंट को पहला। दूसरा है होम रूल मूवमेंट, 1916 में हुआ, 1916 में लॉन्च हुआ बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और इसका मुख्य उद्देश्य था सेल्फ रूल स्थापित करना या प्राप्त करना। तीसरा है सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट नाम से 4 मूवमेंट हुए। पहला हुआ चंपारण सत्याग्रह 1917 में, कारण था 3 कठिया सिस्टम, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया सिस्टम। दूसरा था अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में, जिसका कारण था मिल ओनर के खिलाफ में मजदूरों ने किया था। तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह जो खेड़ा में हुआ 1918 में, और इसका मुख्य कारण था रेवेन्यू प्रेशर ऑन पेजेंट्स। और चौथा सत्याग्रह है रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, जिसका मुख्य कारण था जलियांवाला बाग का जनसंहार। और चौथा है खिलाफत मूवमेंट, 1921 में लॉन्च हुआ। ये इसका 1919 से 1924 तक इसका कार्यकाल रहा, और इसका मुख्य कारण था टर्की में खलीफ को राजगद्दी से हटाना। खलीफ वाज डिथ्रोन्ड इन टर्की। एंड नेक्स्ट 5th नंबर पे है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1921 लॉन्च हुआ। इसका मुख्य कारण था पेजेंट्स पे अंग्रेजों द्वारा किया गया अत्याचार, ज्यादती, एट्रोसिटीज ऑन पेजेंट्स। और 6 नंबर पे है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट 1919। इस मूवमेंट को प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट भी के नाम से भी जानते हैं, जो सत्याग्रह मूवमेंट में चौथा मूवमेंट के नाम से बताया गया रॉलेट सत्याग्रह, उसी को यह सेम है। और 7th नंबर पे जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, कारण साल्ट अंडर टैक्स रेजिम।
साल्ट पे अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया गया 1930 में। और इसको साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक कारण और भी कह सकते हैं कि वायसराय लिन विस्को जो था, उसने डिक्लेरेशन कर दिया था कि इंडिया इज अलाइड ऑफ ब्रिटिश इन सेकेंड वर्ल्ड वार। दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की उसका साथ है, ये मुख्य कारण था। भारत को युद्ध में झोंक दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और 8 नंबर पे है इंडियन सेल्फ रूल मूवमेंट 1937 में। इंडियन सेल्फ रूल मूवमेंट ने 3 अलग अलग मूवमेंट को जन्म दिया। सेल्फ रूल के कारण जो जन्म लिए मूवमेंट, जैसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी 9 अगस्त 1925 को हुआ। आजाद हिंद मूवमेंट भाई सुभाष चंद्र बोस 1943 में हुआ। प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्रिप्स मिशन, ये मूवमेंट हुआ लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 1942 में। और 9वां मेजर मूवमेंट जो हुआ है अगस्त ऑफर एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह 1939 में, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजों ने लाया, इसके विरोध में हुआ। और 10वां है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ, जिसका मुख्य लक्ष्य का उद्देश्य था अंग्रेजों को इंडिया से बाहर करने के लिए मजबूर करना। तो ये 10 मूवमेंट हुए, जिसमें से गांधी जी के द्वारा 6 मूवमेंट चलाया गया। उसका 6 का नाम है चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, खिलाफत मूवमेंट 1921, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1940। नेशनलिज्म को इंडिया में लाने के लिए जितने इवेंट्स हुए, इन इवेंट्स का क्रम से ईयर वाइज मैं उन घटनाओं को रखने जा रहा हूँ ताकि याद रखने में सुविधा हो। और 1915 से लेकर 1932 तक के कुछ मुख्य इवेंट्स को मैं लिस्ट के रूप में पेश कर रहा हूँ। 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। 1916 गांधी जी ट्रैवल टू चंपारण टू इंस्पायर पेजेंट्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया। 1918 गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह अमंग कॉटन मिल वर्कर्स। 1918 to 19 डिस्ट्रेस्ड उत्तर प्रदेश पेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र अवध में जो मूवमेंट किए तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ में, जो किसानों पर हाई रेंट लगा दिया था, उसके विरुद्ध में इन्होंने मूवमेंट चलाया। 1919 खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म इन बॉम्बे। और 1919 में ही हड़ताल अगेंस्ट रॉलेट एक्ट हुआ और जलियांवाला बाग मैसेकर। 1920 गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट in support of Khilafat as well as for Swaraj in Calcutta Congress session. 1921 Non-Cooperation and Khilafat movement launched. 1922 Incident of Chauri Chaura, Gandhi ji withdrew Non-Cooperation movement. चौरी चौरा घटना के होने पर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, स्टॉप कर दिया। ये 1922 की घटना है। 1924 में अलूरी सीताराम राजू अरेस्टेड एंडिंग a 2-year armed tribal struggle। और अल्लूरी सीताराम राजू को अरेस्ट किया गया। 1927 फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज was formed, FICCI was formed। 1928 the Simon Commission arrived in India। साइमन कमीशन भारत आया। और इसी साल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी was founded। 1929 Lord Irwin announced a vague offer of dominion status for India। दूसरा घटना इसी वर्ष हुआ लाहौर कांग्रेस, और कांग्रेस एडॉप्टेड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज 1929 में। 1930 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एस्टैब्लिश्ड डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का स्थापना किया उन्होंने, डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। और गांधी जी बिगिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग साल्ट लॉ एट दांडी 1932 की घटना, 1930 का। 1931 में गांधी जी एंड सिविल डिसोबीडियंस, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समाप्त कर दिया और गांधी इरविन पैक्ट हुआ और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ 1931 में। 1932 में पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किया गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। और इसी वर्ष सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च किया गया।
1932 में। तो ये था ईयर वाइज मुख्य मुख्य घटनाओं का क्रम।